वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुआशी टीम का इजलास कुछ देर बाद तलब कर लिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, दीगर वज़रा समेत वज़ारत ख़जाना, FBR हुक्काम शरीक होंगे। इजलास में बजट तकरीर पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन्स में इजाफे की तजावीज़ पर भी ब्रीफिंग होगी। वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना का इजलास शाम 5 बजे होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आइंदा माली साल का वफाकी बजट पेश करेंगे। 13 जून से 21 जून तक कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस होगी। 23 जून को बजट के मख्तस करदा जरूरी खर्चात पर बहस होगी। 24 और 25 जून को डिमांड्स, ग्रांट्स, कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग होगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी होगी। 27 जून को सप्लीमेंट्री ग्रांट समेत दीगर उमूर पर बहस और वोटिंग होगी। नए बजट में PSDP के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस। बजट दस्तावेज के मुताबिक 41 वजारतों और डिवीजन्स पर 682 अरब 79 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2 कॉरपोरेशंस के लिए 317 अरब 20 करोड़ रुपए। सड़कों की तामीर के लिए NHA को 227 अरब रुपए मिलेंगे। पावर डिवीजन और NTDC के लिए 90 अरब से ज़ायद मुख्तस। आबी वसाइल के लिए 133 अरब 42 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सूबों और खुसूसी इलाकों के लिए 253 अरब से ज़ायद तरक्याती बजट। सूबाई मंसूबों के लिए 105 अरब 78 करोड़ रुपए रखे गए हैं। साबिक फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में जम अजला के लिए 65 अरब 44 करोड़ मुख्तस। नए माली साल के वफाकी बजट का हजम 17,600 अरब रुपए मुकर्रर। मजमूई आमदन का तखमीना 19,400 अरब और टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब रुपए है। कर्जों की अदायगी पर 6,200 अरब, जबकि कर्जों पर सूद अदायगियों के लिए 8,685 अरब रुपए खर्च होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 5 से 7.5% तक इजाफे की तजवीज़। बजट खसारी का हदफ भी यही मुकर्रर किया गया। ज़राए का कहना है कि नॉन टैक्स आमदन 2,584 अरब रुपए, सूबे 1,200 अरब का सरप्लस देंगे। दिफाई बजट में 18% इजाफा मुतवक्के। तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ और सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में 10% इजाफे समेत 4 तजावीज़। फैसला आज काबीना करेगी। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पेरिटी अलाउंस देने की तजवीज़। तजवीज़ के तहत महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में 10% इजाफा मुतवक्के। सरकारी मुलाजमीन के लिए गुज़श्ता 2 एडहॉक में 1 एडहॉक को ज़म करने की तजवीज़। डिस्पेरिटी अलाउंस से ऊपर ग्रेड 17 से 22 तक 15% इजाफे की तजवीज़। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक चारों तजावीज़ में से ताहाल कोई तजवीज़ अब तक फाइनल ना हो सकी। बजट में 2.5% की शरह से कार्बन लीवी आयद किए जाने की तजवीज़। पेट्रोलियम लीवी से 1300 अरब रुपए हासिल करने का तखमीना। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम लीवी 78 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर मरहलावार 100 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। वफाकी तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़। रियासती मिल्कियती इदारों का तरक्याती बजट 355 अरब रुपए मख्तस। सब्सिडीज के लिए 1186 अरब रुपए मख्तस। यूट्यूबर्स, फ्रीलांसर्स और नॉन फाइलर्स पर नए टैक्स इक़दाम मुतवक्के। हुकूमत का रिटेलर्स पर भी टैक्स की वसूली का अमल मजीद सख्त करने का प्लान। नॉन फाइलर से GST 18 से बढ़ाकर 20% किए जाने का इम्कान। बजट में 3,500 से ज़्यादा इम्पोर्टेड अशिया पर एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी मुतवक्के। दरामदी सामान पर इजाफी कस्टम ड्यूटी में 2 से 3% कमी का इम्कान। सनती शोबे के लिए खाम माल की दरामद पर भी ड्यूटी में कमी का इम्कान। दरामदी खाल माल पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने या इसमें कमी की तजवीज़। बड़ी कंपनियों के लिए सुपर टैक्स में बतदरीज कमी की इब्तिदाई तजवीज़। सालाना 15 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को इस्तिस्ना बरकरार रखने की तजवीज़। सालाना 20 करोड़ मुनाफा वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी की तजवीज़। 20 करोड़ तक मुनाफे पर सुपर टैक्स 1% से होकर 0.5% किया जा सकता है। बजट में टैक्स चोरों और नॉन फाइलर्स के खिलाफ घेरा तंग करने की तैयारी। नॉन फाइलर्स पर बैरून मुल्क सफरी पाबंदी आयद करने का फैसला।
नॉन फाइलर्स के बैंक से 50,000 रुपए निकलवाने पर टैक्स की शरह दुगनी करने की तजवीज। जराये के मुताबिक 50,000 रुपए निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स 0.6 के बजाय 1.2 की जाएगी। नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन, सिम, इंटरनेट डिवाइस ब्लॉक नहीं होंगी। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियां और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। नॉन फाइलर्स माली लेन देन की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। नॉन फाइलर्स के शेयर्स खरीदने और म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी पर पाबंदी होगी। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने पर काम जारी है। आइंदा माली साल के दौरान 25 अरब डॉलर से जायद गैर मुल्की कर्ज और इमदाद का तखमीना। सऊदी अरब, चीन, मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर दोस्त ममालिक से 12 अरब डॉलर कर्ज रूल ओवर कराया जाएगा। आइंदा माली साल 4.6 अरब डॉलर प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग का तखमीना। 3.2 अरब डॉलर चीनी कमर्शियल लोन की रीफाइनेंसिंग कराई जाएगी। चीन से 1 अरब डॉलर का नया कमर्शियल कर्ज हासिल करने का प्लान भी तैयार कर लिया गया। ज़रा इक़्तिसादी उमूर के मुताबिक 2 अरब डॉलर IMF से कर्ज किस्त प्लान में शामिल। मौखर अदायगियों पर सऊदी ऑयल फैसिलिटी और दीगर की मद में 2 अरब डॉलर का तखमीना। हम मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन हैं। GDP ग्रोथ 2.7% रही। पाकिस्तान की अफराद तेज़र 4.6% है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा, IMF प्रोग्राम का मकसद मुआशी इस्तेहकाम लाना है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह इस वक्त 4.6% पर है। हाई वैल्यू फॉयलर्स में से 178% इजाफा हुआ। सरकारी इदारों का खसारा 1000 अरब से ज्यादा है। पहले नुकसानात को रोकना है, फिर मसाइल हल करेंगे। मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। कामयाबी से महंगाई पर काबू पाया। मईशत के बुनियादी DNA को तब्दील करना है। टैक्स इस्लाहात में टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल है। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर चेयरमैन सेनेट को जमा। प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए दरखास्त अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज ने दी। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करें। माजी में भी एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल ना हुआ। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स इस्तेहकाक कमेटी में ज़ेर इल्तिवा है। हुकूमत की कोशिश है बजट में अवाम पर कम से कम बोझ डालें। नारोवाल में वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का दिफा मजबूत है, मजबूत मईशत भी नागुज़ीर है। पाकिस्तान की बरामदात को फरोग देकर मेड इन पाकिस्तान को मुतारिफ कराएंगे। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से इस साल ज़राअत में मुश्किलात आईं। भारतीय आबी जारहियत कर रहा है। आबी सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए अहम है। आबी जरूरतों के लिए किसी पर इन्हिसार नहीं करना। हुकूमत जल्द इकदाम करेगी। हम सब मिलकर मुल्क के आबी वसाइल की तरक्की के लिए काम करेंगे। चाहते हैं भारत कश्मीर की आईनी हैसियत की तब्दीली का फैसला वापस ले। पाकिस्तान भारत से गैर मशरूत मगर जामे मुज़ाकरात चाहता है। लंदन में पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी थिंक टैंक से खिताब। कहा, कश्मीर का मसला तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। दहशतगर्दी हो या मसला कश्मीर, जंग किसी मसले का हल नहीं। हालिया तनाज़े के बाद भारत के साथ जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। भारत की जानब से पानी की बंदिश की धमकी जंग के मुतरादिफ है। भारत की जानब से आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान भारत कशीदगी के बाद आलमी बरादरी पायदार अमन के लिए किरदार अदा करे। भारत आज तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी सबूत पेश करने में नाकाम रहा है। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द की अहम रुकन सेनेटर शरी रहमान कहती हैं कि पाकिस्तान एक बदलता हुआ मुल्क है। हम बहुत संजीदगी से इस्लाहात कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारा बार बार बदलता हुआ ताल्लुक एक मुसलसल चैलेंज बना हुआ है। गुज़िश्ता 24 महीनों में पाकिस्तान में नुमाया सियासी और सिक्योरिटी तब्दीलियां आई हैं। पाकिस्तान माजी में भी तब्दीली के कई मराहिल से गुजर चुका। ये कोई नई बात नहीं। पूरे खित्ते को यरगमाल बनाना वाला मुल्क दरअसल भारत है, मगर इस पर कोई बात नहीं करता। आप कहें कि हमें सबूत देना जरूरी नहीं। आप एक एटमी मुल्क पर हमला नहीं कर सकते। ये मौक़िफ़ नाक़ाबिले क़बूल है कि भारत में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जाए।
अग्निवीर स्कीम नाकाम, भारतीय नौजवानों में मायूसी फैल गई। भारतीय फौज का अग्निवीर आकाशदीप सिंह ड्यूटी के दौरान गोली लगने से हलाक। अग्निवीर आकाशदीप सिंह को शहीद का दर्जा न मिलने पर खानदान ने एहतजाजन राख बहाने से इनकार कर दिया। 3 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद आकाशदीप की राख घर में महफूज, खानदान का एहतजाज जारी। वालिद बलविंदर सिंह कहते हैं कि बेटे ने मुल्क के लिए जान दी, शहीद का दर्जा दिया जाए। फौजी बनने का ख्वाब देखने वाला छोटा भाई बड़े भाई की लावारिस मौत से मायूस। जाली खबरों की वजह से भारतीय मीडिया की साख बैनुल अक़वामी सतह पर शदीद मुतासिर। अरब टाइम्स ऑनलाइन के मुताबिक भारतीय मीडिया पर एतमाद का बहरान, सहाफती मयार गिरावट का शिकार। भारत में कौम परस्ती के उरूज ने भारतीय मीडिया को झूठ और सनसनीखेजी की तरफ धकेला। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय चैनल्स ने जाली फुटेज और वीडियो गेम से फौजी फतुहात की झूठी खबरें नशर की। भारतीय मीडिया पर हुकूमती बयानिया मुखालिफ आवाजों को दबाने का इल्जाम। भारत में प्रेस फ्रीडम खतरे में, मीडिया की साख आलमी सतह पर दबाव पर। जाली खबरों ने भारतीय मीडिया की नाकामी को बेनकाब किया। अवाम गुमराह, आलमी मुबस्सिरीन और मकामी सहाफियों की तशवीश। भारतीय मीडिया जमहूरियत के लिए खतरा। भारतीय सहाफत सियासी एजेंडों की ताबे, आजाद मीडिया का तस्वुर धुंधला गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रिसर्च डिपार्टमेंट के चेयरमैन प्रोफेसर एमडी राजीव गौड़ा ने मोदी के बयाने की धज्जियां उड़ा दी। राजीव गौड़ा ने बीजेपी के 2024 के मंशूर में किए गए वादों के साथ साथ पहले के वादों और बयानात को भी जमी बोझ कर दिया। राजीव गौड़ा कहते हैं कि 11 साल झूठे विकास के वादे मोदी के झूठों का पर्दा चाक करता है। मोदी हुकूमत का मकामी दिफाई पैदावार का दावा मुकम्मल नाकाम रहा। भारत का अब भी 40% दिफाई आलात की दरामद पर इन्हिसार। मोदी हुकूमत मुआशी तौर पर नाकाम हो चुकी। भारत की तरक्की 6.5% है, जो कि कोविड के बाद कम तरीन सतह पर है। मोदी हुकूमत की अदम मसावात में 1% अशराफिया के पास 40% दौलत है, 50% गरीब तबके के पास सिर्फ 3% है। मोदी सरकार की अशराफिया दोस्त पॉलिसियों ने गरीब को पीछे छोड़ दिया। मोदी राज में मुस्लिम शनाख्त जुर्म। ईद कुर्बा पर भारत भर में गांव रक्षकों की दहशतगर्दी उरूज पर। मोदी सरकार में हिंदुत्व पॉलिसियां मुसलमानों के वजूद के दर पे। मजहबी आजादी शदीद दबाव में। ईद के मौके पर भी मुसलमानों को सुकून न मिल सका। हिंदुत्व गुंडे मुसलमानों पर गांव रक्षक के नाम पर हमला आवर। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के इलाके जलपली में बकरा ईद के अगले दिन गांव रक्षकों ने जानवरों की बाकियात ले जाने वाली गाड़ी को आग लगा दी। गांव रक्षकों ने जय श्री राम के नारे लगाकर ड्राइवर पर हमला किया, मोबाइल और रकम लूटी, जबकि पुलिस पर पथराव भी किया। मध्य प्रदेश में बकरीद पर गाय के बछड़े को ज़िबाह करने के इल्जाम में 7 मुसलमान गिरफ्तार, 32 किलो गोश्त जब्त कर लिया। डक्कन हिराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत कर्नाटका के इलाके बैदर में गाय ज़िबाह करने के इल्जाम पर 4 मुसलमान गिरफ्तार। हिंदुत्व के दबाव पर कुर्बानी पर भी कदगन लगा दी गई। मित्रा में ईदगाह के करीब गोश्त के टुकड़े मिलने पर हंगामा। हिंद तंजीमों ने गाय ज़िबाह का शबा जाहिर करके FIR का मुतालबा किया। पाकिस्तान सिफारतकारी और मुकालमे के जरिए अमन का ख्वाह हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं कि बिलावल भुट्टो ने पुरअमन बाहमी बका के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह किया। भारत को खित्ते में जंगी जुनून के तौर पर बेनकाब किया गया। मोदी हुकूमत ने दुनिया को अपने झूठे बयानिए पर कायल करने की कोशिश की। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर भी दरियाए सिंध पर पाकिस्तान के हक का मुकदमा पेश किया। पीपल्स पार्टी अवाम की ताकत पर यकीन रखती है और अवाम के साथ खड़ी है। सिंध हाई कोर्ट में जमात इस्लामी की लोड शेडिंग के खिलाफ पटिशन बहाली की दरखास्त। के इलेक्ट्रिक के वकील के जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा। अदालत ने के इलेक्ट्रिक को जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त की समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मलिर जेल से 216 के बजाय 225 कैदी फरार होने का इंकशाफ। सुप्रिंटेंडेंट जेल शहाबुद्दीन सिद्दीकी ने शोबे तफ्तीश को खत लिख दिया।
खत के मतन के मुताबिक साबिक इंतजामिया ने 216 कैदियों के फरार की रिपोर्ट दी थी। 4 जून को मैंने मलिर जेल का बतौर सुपरिटेंडेंट चार्ज संभाला। चार्ज संभालने के बाद फरार कैदियों की असल तादाद मालूम करने के काम का आगाज किया गया। ईद की तातीलात के दौरान कैदियों की मुकम्मल जांच पड़ताल की गई। 10 इजाफी कैदी जेल से लापता पाए गए। 10 कैदियों की अदम मौजूदगी इब्तदाई फरार रिपोर्ट में जाहिर नहीं की गई। वाज़ेह किया गया कि अब तक 146 कैदियों को गिरफ्तार किया गया। कराची में ईद उल अजहा पर सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात। शहर में जगह जगह कचरे और कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों के ढेर, कचरा कुंजियां भर गईं। बास मकामात पर कचरा बीच सड़क पर फैलने से आमदोरफ्त भी मुतासिर। ईद उल अजहा पर इंतजामिया के बुलंदो बांग दावे और हंगामी इजलास महज आलसी साबित हुए। मुंतखब नुमाइंदे और सरकारी अमले का शुक्रगुजार हूँ। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 7 से 9 जून तक हमने बेहतरीन प्राइस सर अंजाम दिए। 90,000 टन आलाइशें लैंडफुल साइट्स पहुँचाई गईं। 51,000 टन कचरा लैंडफुल साइट्स तक पहुँचाया गया। जाम चाकड़ो, गोंदपास, शराफी गोट पर लैंडफुल साइट्स बनाई गईं। 25 टाउन में 46 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए। छोटी गाड़ियों ने गलियों से आलाइशें उठाई। टाउन चेयरमैन और अमला फील्ड में मौजूद था, मिलकर काम किया और शहर की सफाई में कामयाब हुए। हम रात गए तक फील्ड में मौजूद थे। मरकजी शाहराएं अर्के गुलाब से धोई। तहजीबों के दरमियान मकालमा ही अमन का रास्ता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, एहतराम का कल्चर जंग और नफरत का मौसर जवाब है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान हमेशा बाहमी एहतराम का दाई रहा। हम सबको मकालमे की रूह समझना होगा। फलस्तीन और कश्मीर का हल डायलॉग से ही मुमकिन है। हाजियों की वतन वापसी का फ्लाइट ऑपरेशन आज से शुरू होगा। पहली परवाज इस्लामाबाद पहुंचेगी। मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर 11 जून को 7 परवाजें हज्जाज किराम को वापस लेकर पहुंचेगी। बाद अज हज फ्लाइट ऑपरेशन का इख्तिताम 10 जुलाई को तमाम हाजियों की वापसी के साथ मुकम्मल होगा। ANF का मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 कार्रवाइयों में बरतानवी शहरी और खातून समेत 8 मुलजिमान गिरफ्तार। 25,12,000 रुपए से जायद मालियत की मुनशियात बरामद। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज, तहकीकात शुरू। साबिक पाकिस्तानी विमेन क्रिकेटर सना मीर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल। सना मीर इस फहरिस्त में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली खातून और मुल्क की मजमूई तौर पर 8वीं क्रिकेटर हैं। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन, जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला और ग्रेम स्मिथ, भारत के MS धोनी, न्यूजीलैंड के डैनियल विटोरी और इंग्लैंड की विमेन क्रिकेटर सारा टेलर भी हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ICC हॉल ऑफ फेम में शमूलियत पर सना मीर को मुबारकबाद। कहते हैं, वेल डन सना मीर। पाकिस्तान की बेटी ने पाक धरती का मान बढ़ाया। सना मीर ने सबसे लाली परचम को बुलंद और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सना मीर पाकिस्तान क्रिकेट का असासा और विमेंस क्रिकेटर्स के लिए रोल ऑफ मॉडल हैं। सना मीर को हॉल ऑफ फेम मिलना पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट की तारीख में एक संग मील है। सना मीर ने ख्वाब देखा, मेहनत की और तारीख रकम कर दी। सना मीर का एजाज पाकिस्तान के लिए बाइस इफ्तिखार। सना मीर ने मेहनत, लगन, मेहनत मुसलसल से ये कारनामा सर अंजाम दिया। और शहर कायद का मौसम आइंदा 24 घंटों के दौरान गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में तेज हवाएं चलने का भी इम्कान। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। हवा में नमी का तनासुब 75% है। समंदरी हवाएं 24 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं।